चलिए नमस्कार छात्रों, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। आपसे कहा है कि क्या समीकरण, आपको समीकरण दिया x प्लस 2y प्लस माइनस के 4 बराबर 0, आपका समीकरण 1 है। एक आपको दिया 2x प्लस के 4y माइनस के बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं। यदि इसे ज्यामितीय विधि से आपको हल करना, मतलब इससे ग्राफ के द्वारा बताने हैं कि क्या ये रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं। ठीक है, मतलब इसकी रेखा आपकी समांतर होंगी। ठीक है, वो आपकी अगर समांतर आ रही हैं तो आपकी रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा है। देखिए छात्रों का समीकरण पहले आप एक लिख लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसे आप उठाओ। देखिए x प्लस के 2y बराबर में 4 हो जाएगा। 4 से आप बचे हो तो आपको मतलब x बराबर में 4 माइनस के 2y। अब देखिए छात्रों, मैंने कुछ संख्याएं इससे बने हैं। ठीक है, मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, अपने मन से इसी हिसाब से आप संख्याएं मानिए बाई x, इस हिसाब से मानिए कि इसका ग्राफ मतलब कि सही बने, नजीक बने। ठीक छात्रों, देखिए मुझे बने 1 2 3 बने हैं बाई के मान। ठीक है, अब देखिए जब आपका बाई में रखिए x बराबर 4 माइनस के 2, हमें क्या करना है, बाई की जगह पे 1 रखने, तो 1, 4 माइनस के 2 आपका 2 बचे। ठीक छात्रों, 2 है। अब देखिए छात्रों, जहाँ पे 2 रखे हैं वाई की जगह पे, तो 2 दूनी 4 हुई, 4 में से जो आपका 0 बचे। हम 6 रखे, देखो 3 दूनी 6 और 4 में से आपके 6 आपके माइनस के 2 बचे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अगर ये अंक अगर बराबर मतलब कि कम ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा हाई फाई ना हो, मतलब कि कहीं 2 है कहीं 20 हुई जाए, तो उससे ग्राफ ज़्यादा बड़ो बने जाए। इस हिसाब से संख्या मानिए कि ग्राफ मतलब कि संख्या नज़दीक बनाए। ठीक है छात्रों, अब देखिए समीकरण 2 लीजिए, समीकरण 2, समीकरण 2, 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। अब 12 को उधर पहले आप 2 कॉमन ले सकते हो, x प्लस के 2y माइनस के 6 बराबर में 0। आपके 2 जीरोज हैं। ठीक है, x प्लस के 2y बराबर में 6, तो x बराबर 6 प्लस के माइनस के 2y। अब आपको संख्या मानिए इसी हिसाब से, इस हिसाब से मानिए कि अंतर वो संख्या ना मानिए, अलग से मानिए कुछ। देखिए छात्रों, मान रहे 2 4 6। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे बाई की जगह पे 2 रखे हैं, तो 2 दूनी 4, 6 में से आपके 4 हैं, आपके 2 बचे हैं। ठीक है, अब जब 4 रखे हैं, 4 दूनी 8, 8 6 में से 8 हैं, माइनस के 2 बचे हैं। जब 6 रखे हैं, तो 6 दूनी 12 माइनस के आपके 6 बचे हैं। ठीक है, अब मुझे इसे ग्राफ बनाने हैं। आप कैसे ग्राफ बनाए हो, ये आप ग्राफ देखिए पहले तो इस हिसाब से। चलो ठीक है, इस हिसाब से बनाने हैं। ये आपका बाई अच्छा है, ये आपका एक्स अच्छा है। ठीक है, देखिए एक्स में संख्याएं 2 तक हैं, 6 तक हैं। ठीक है, माइनस में तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इधर भी देखिए इसी हिसाब से आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में होती छात्रों। ठीक है, ये इधर माइनस में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपकी माइनस में। ठीक छात्रों, अब देखिए आप पहले आप इससे देखिए समीकरण 1 से, आपका x मान 1 है, बाई का सॉरी x का मान 2 है, बाई का 1 है, मतलब x का मान 2 है, बाई का 1 है। अब देखिए x का मान 2 है, बाई का 1 आपका यहाँ पर, ये आपका बाई का आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए x का मान 0, बाई का 2 है, तो आपका यहाँ पर होगा बाई का 2। इसे आप देखिए बाई का 3 है, x का -2, मतलब आपका -2 आपका यहाँ पर होगा, ऐसे लगभग। ठीक है, अब ये आप इस हिसाब से आप रेखा खींचिए, इस हिसाब से तीनों रेखा से होती भी आपकी जाए ऐसे। ठीक है, बिल्कुल आपके पटरी की सहायता से खींचना है। ठीक है छात्रों, जो आपके बिंदु है तो उसे आप बिंदु लिख दीजिए। आपका देखिए ये आपका बिंदु था माइनस के 2 1 था, ये आपका 0 2 था, ये आपका माइनस के 2 3 था। ठीक है, चाहो इसे आप समीकरण भी लिख सकते हो जो इससे आपका मान निकाला। ठीक है, अब आप इससे देखिए 2 आपका है, ये आपका 2 कहाँ पर होगा, देखिए छात्रों 2 आपका यहाँ पर होगा, दोनों प्लस का ही है, ये आपका 2 यहाँ पर होगा। और देखिए 4 -2,
मतलब y का मान आपका 4 है, x का माइनस को 2 है, ये आपका यहाँ पर होगा ये, ठीक है। और y का मान 6 है, x का मान माइनस के 6 आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए चाहता हूँ जब से आप इस हिसाब से रेखा खींचे आपकी एक पटरी को निरूपित करे इस हिसाब से, मतलब कि एक रेल की पटरी को निरूपित करे, ठीक है। देखिए ये आपकी पटरी बन रही है, तो इस हिसाब से रखिए आप, ये आपका माइनस के 6,6, ये आपका माइनस के 2,4 है, और ये आपका है, देखिए ये आपका 2,2 है, ठीक है। इससे आपको सिद्ध हो जाता है कि ये जो आपके बिंदु हैं, ये आपके सब समीकरण हैं, ये आपको एक रेल की पटरी को निरूपित करते हैं, ठीक है। ये आपको लिखने हैं, ठीक है। अतः ये बिंदु या एक समीकरण आपको एक रेल की पटरी को निरूपित करते हैं, ठीक छात्रों। इससे आप नोट करिए। फिर 27 आपसे कहा 2 व्यक्तियों को आय का अनुपात 9:7 है। लिखिए माना उनकी आयु का अनुपात आपको दिया है, ठीक है। तो उनकी आय, पहले व्यक्ति की आय लिखिए, पहले व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय कितनी आपको लिखिए, आपको छात्रों लिखिए, आपको अनुपात दिया उसी हिसाब से 9x है, ठीक है, 9x है। दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय आपका 7x, ठीक है। अब लिखिए उनके खर्चों का, उनकी खर्चा, या लिखिए उनके खर्चे, उनके खर्चे, उनके खर्चे आपके पास देखिए छात्रों कौन से हैं, 4y तथा 3y है, क्योंकि उसी हिसाब से मानिए कि ये मैंने खर्चे जो अनुपात दिया था, उनकी आय का 9:7 था, तो 9x 7x, ठीक। खर्चा आपको दिया 4:3 है, तो ये आपको होगा 4y और 3y खर्चा होगा, ठीक है। अब दोनों जो है, दोनों जो है कितने बचाते छात्रों, देखिए 2000 बचाते हैं, दोनों 2000 बचाते हैं। अब देखिए छात्रों ये 2000 अगर बचाते हैं तो आपके पास होगा 9x माइनस, देखिए तो ये आपका अगर आय है, इतना खर्चा है, आय में से खर्चा घटाए तो जो बचे भाई आपका मान लो बचत होगी, तो माइनस के 4y बराबर में 2000, एक के है ये, ठीक है। अब उसमें देखिए एक का है 7x माइनस के 3y बराबर में ये भी 2000 बचा रहा है, ठीक है, 2000 है, ये आपका समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरण आप अवलोकन में से हल कर लीजिए, इसमें आपका 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें आप 4 का कर दीजिए। ये लिखिए समीकरण 1/2 से। अब देखिए छात्रों 9 तियो 27x माइनस के 4 तियो 12y, 3 दूनी 6, फिर देखिए 7 चौक 28x, देखिए 7 चौक 28 और 4 तियो 12y बराबर में 4 दूनी 8, ठीक है। ये आपके पास है, देखिए 27 है, ठीक है, और 7 चौक आपके 28 है, ठीक है, 4 तियो 12। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, ये आप कैंसिल कर दिया, आपका बचा माइनस के x बराबर में माइनस के 2, x बराबर आपके पास आ गया 2000 रुपये। आपसे पूछा कि उनकी आय क्या है। देखिए छात्रों आपसे आय पूछिए तो पहले का अनुपात 9x था, तो लिखिए 9x आपने माना था, तो 9 गुणे 2 दूनी 18, मतलब एक की 18,000 आय थी, 18,000, ठीक है। दूसरी आपने मानी थी 7x, लिखिए 7x यहाँ पर रखिए 7 गुणे 2000, मतलब कि 7 दूनी 14,000, मतलब दूसरे की 14,000 आय थी, 14,000 रुपये, ठीक है। ये पहले व्यक्ति की आय थी, ये दूसरे व्यक्ति की आय थी, ठीक छात्रों। इससे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 28, उससे आप अगली वीडियो में देखिए, पहले से आप नोट करिए।